हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का तारीख है 25 सितंबर और आज हम 25 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किस देश से है? तो इस अभ्यास का संबंध रूस और चीन से है। इस अभ्यास में भाग लिया है रूस के नौसेना और एयरफोर्स दोनों ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। और इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है कि इस अभ्यास का आयोजन जापान सागर और ओखोटक सागर में किया गया है। T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब भारत ने जीता है। और यह खिताब किस देश को हराकर जीता है? तो आपको याद रखना है कि साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। और विश्व कप 2024 का होस्ट करता देश कौन रहा? तो वह वेस्ट इंडीज और यूएसए रहा है। चर्चा में रहा युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? तो यह फ्रांस के सहयोग से हुआ है और इसका निर्माण भारत के दिल्ली में किया गया है। यहाँ पे पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह कोच्चि केरल में आयोजित हुआ। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है कि सूची पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हमारा 2 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह इब्राहिम शेख को नियुक्त किया गया है। और यह हानि और क्षति कोष क्यों बनाया गया है? तो इसमें जो हमारे विकसित देश हैं उनके द्वारा जलवायु परिवर्तन में भागीदारी निभाने वाले जो तत्व हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो गैसें हैं जिनसे बड़ी स्तर पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और इस स्थिति में जो हमारे अभी छोटे देश हैं या जो गरीब देश हैं और विकासशील देश हैं उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है और वह बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहे हैं। तो उनकी जो क्षति हो रही है उसकी पूर्ति के लिए इस कोष का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे घोषणा कब हुई थी इसकी? तो यह COP27 में इसकी घोषणा जो कि शर्म अल शेख मिस्र में इसका आयोजन पिछले वर्ष किया गया था वहीं पर इसकी घोषणा हुई थी। जो कि अब इसके निदेशक नियुक्त किए जा चुके हैं जो कि पहले निदेशक हैं इब्राहिम शेख। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार हुआ है तो आपको याद रखना है। और इनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होगा। और इस फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इस फंड का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। यहाँ पे फ्रांस के नए पीएम कौन बने हैं? हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, यह बने हैं तो इनका नाम है मिशेल बर्नियर। और एसबीआई के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है? तो यह श्रीनिवासलू शेट्टी को चुना गया है। एसबीआई दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को एसबीआई दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह कजाकिस्तान के अस्थाना नामक स्थान पर किया गया था। और हाल ही में के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, उनका नाम है पी गीता। यहाँ पे हमारा 3 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की एसओपी लॉन्च की गई है। और यहाँ पे श्वेत क्रांति 1.0 कब लॉन्च की गई थी? तो यह 1970 ईस्वी में लॉन्च की गई थी। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है।
और इसे ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो यह वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। और श्वेत क्रांति राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन जी का जन्म दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और श्वेत क्रांति 2.0 किसने लॉन्च किया? तो यह श्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया, क्योंकि वर्तमान में यह भारत के सहकारिता मंत्री हैं। यहाँ पे विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 जून को मनाया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है, यह विश्व में है। और भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का है। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ देखते हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन किया? तो भारत ने किया है इसका आयोजन। इस बार भारत में किया गया था। और ब्रिटेन के नए पीएम कौन बने हैं? तो यह कियर स्टारमर बने हैं, आपको याद रखना है। और हाल ही में एससीओ का नया मेंबर कौन बना है? तो एससीओ का नया मेंबर बेलारूस बना है, जो कि 10वें नंबर का सदस्य बना। और कुछ टाइम पहले ईरान बना था, जो कि 9वें नंबर का सदस्य था। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है मसूद पेजेश्कियन, क्योंकि इसके पहले जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनकी मृत्यु वायु दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद मसूद पेजेश्कियन बने हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। यहाँ पे हमारा 4 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136V जिहाद और बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो यह ईरान देश ने किया है और यह एक आत्मघाती ड्रोन है। ईरान की राजधानी तेहरान है, आपको याद रखना है। भारत में कितने रामसर साइट स्थित हैं? तो भारत में टोटल अब तक 85 रामसर साइट स्थित हैं। और पहला रामसर साइट बना था चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है। और वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह नागालैंड को दिया गया है। आपको इसे अच्छे से याद रखना है कि कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र होगा। यदि आपसे बागवानी राज्य का पुरस्कार पूछा जाता है तो यह नागालैंड होगा। हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किसने किया था? तो यह स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था स्पेस वॉक कराना, जिसके तहत अभी 4 व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा गया था और अब वह वापस आ चुके हैं। आपको इस प्रश्न को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे पीएम मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित हुए हैं? तो यह पुरस्कार जो है रूस का है, यह रूस का सर्वोच्च सम्मान है। और इस सम्मान को मोदी जी को देने की घोषणा 2019 में ही की गई थी, परंतु कोविड के चलते यह पुरस्कार इन्हें नहीं दिया गया था, जो कि अब इस 2024 में पीएम मोदी जब रूस की यात्रा पे थे तो इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आपको इस प्रश्न को याद रखना है। यहाँ पे हमारा 5 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच इकाई को किसने खारिज किया है? तो यह बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और किसके तहत खारिज किया है? तो यह एक अनुच्छेद 19A के तहत। और अनुच्छेद 19A में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो उन्होंने इस अनुच्छेद के तहत। और दूसरा अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 14, जिसमें कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, तो इसके तहत उन्होंने तथ्य जांच इकाई जो बनाया गया था उसको निरस्त कर दिया है। इसका निर्माण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट संचार मंत्रालय ने किया था, जो कि पुणे की है। और यहाँ पे
अश्विनी वैष्णव जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं। यहाँ पे वर्तमान में कितने हाई कोर्ट भारत में है, तो यहाँ पे 25 हाई कोर्ट हैं, आपको याद रखना है। और भारत के नवीनतम हाई कोर्ट कौन है, तो वह अमरावती है। हाई कोर्ट के रिट जारी करने का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जारी करती है। और भारत में 1861 के अधिनियम के तहत पहली बार 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट बनाया गया था। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई थी और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। यहाँ 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो यह पेरू से मिले हैं और पेरू की राजधानी का नाम है लीमा। यहाँ पे हमारा 6 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज हुए हैं, तो यह सर्वाधिक आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। दूसरा राज्य जो है राजस्थान और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। यानी जो अनुसूचित जाति होता है इसे एससी भी कहते हैं, तो इसके विरुद्ध जो सर्वाधिक अपराध के मामले हैं उसमें पहला स्थान यूपी का है, दूसरा स्थान राजस्थान और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। यहाँ पे जो एसटी है जिसे हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, तो उसमें पहला स्थान जो है वह मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है। एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत यह रिपोर्ट आया है। तो आपको याद रखना है कि यह रिपोर्ट जो है यह एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत आया है। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो यह साउथ कोरिया में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह मॉरिशस में किया है। मॉरिशस में। हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53 नंबर का सदस्य कौन बना है, यह कोटे डी आइवर बना है। यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है, तो यह 3.2% है। पिछले वर्ष भी इतना ही था। और जारी किसने किया है, तो यह NSSO के द्वारा जारी किया गया है। और श्रम बल का जो उम्र माना गया है वह है 15 वर्ष से 59 वर्ष तक। यहाँ पे सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वह उत्तराखंड बना है। यहाँ पे गांधी मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है, जो है रिगोबाटा बेचू को दिया गया है। अभी हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया है। और भारत का पहला चिकित्सालय संस्थागत संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो यह चंडीगढ़ में की गई है। और हाल ही में भारत सरकार ने भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह पश्चिम बंगाल में किया है। हमारा 8 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो यह महाराष्ट्र के पुणे में रखी गई है। SO2 जो है यह जो है जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आता है। तो इसके लिए इसको जो है SO2 को मेथेनॉल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसके लिए आधारशिला प्लांट बनाया गया है जो कि महाराष्ट्र के पुणे में बनाया जा रहा है। और बनाया कौन है, तो यह थर्मेक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। पीने योग्य शराब है इथेनॉल, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3CH2 और OH। और जहरीली शराब है मेथेनॉल, जो कि CH3OH। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह कई दफ़ा पूछा जा चुका है। यहाँ पे IOC द्वारा
प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। आगे बढ़ते हैं तो हमारा 9 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो यह एकलव्य पुरस्कार प्रतिवर्ष उड़ीसा राज्य द्वारा दिया जाता है, जिसमें इस बार 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहले जन है, उनका नाम है प्रत्याशा रे, जो कि तैराकी की खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। और दूसरी है तन्वी, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। तीसरे हैं जयराम, जो कि एक धावक हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा यह दिया जाता है। और हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो इनका नया नाम बना है गणतंत्र मंडल। हमारा 10 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में कृषि उत्पादों के बाजार के लिए बानाकह या हैंड होल्डिंग नीति लॉन्च की गई है मिजोरम के द्वारा, और मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजोल। और चिरऊ डांस और बांस डांस यह मिजोरम की डांस है, आपको याद रखना है। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह दिल्ली में किया गया है, जो कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, उसी के नीचे किया गया है। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको अब किस टॉपिक पे और क्लास चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई लिखाई को भी अच्छे से करते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।